हेलो नमस्कार, मैं यश कुमार सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस में। दोस्त, आज हम फिजिक्स के नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कंप्लीट फिजिक्स को पढ़ाया जाएगा। और इसके लिए ऐसा नहीं कि कोई ऐप पे ले जाके आपसे चार्ज किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। पूरे के पूरे फिजिक्स बिल्कुल फ्री आप यूट्यूब पे कर सकेंगे, जो कि पूरे बेसिक से लेके एडवांस तक का होगा। हो सकता है इसके पहले आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे, लेकिन हम आपको फिजिक्स पढ़ाने नहीं, याद कराने आए हैं। ऐसे याद कराएंगे कि फिजिक्स से आपकी मोहब्बत हो जाएगी। आज का टॉपिक है क्या हमारा, मात्रक तथा बीमा। चैप्टर का नाम क्या है, मात्रक तथा बीमा, यानी यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें से क्वेश्चन पूछते रहता है, आपको एकदम पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक तो इसमें क्वेश्चन सारे बताए जाएंगे। तो चलिए दोस्त, लेट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला कह रहा है, भौतिक राशि क्या होता है। भौतिक राशि, तो ध्यान देंगे, वे सभी राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, भौतिक राशि कहलाते हैं। मान लीजिए दुनिया में ऐसे बहुत सारे राशि हैं जिन्हें माप सकते हैं। जिन्हें मापा जाए उन्हीं को भौतिक राशि कहेंगे, जिन्हें मापा नहीं जाए वो भौतिक राशि नहीं कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम दुश्मनी को नहीं माप सकते हैं, प्यार को नहीं माप सकते हैं, नफरत को नहीं माप सकते हैं। किसी से थोड़ी कहते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं 5 केजी, हम तुमसे नफरत करते हैं 2 केजी, नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए ये सब भौतिक राशियां नहीं है। भौतिक राशियां वे होती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, आवेग हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, चाल हो गया, ये सभी के सभी भौतिक राशि होती है। आप लोग बताइए भौतिक राशि की संख्या कितनी होंगी। तो बहुत सारे ऐसे होंगे कि भौतिक राशि की संख्या 7 बताएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। भौतिक राशि की संख्या अनगिनत है। वो 7 क्या होती है आगे चल के दिखाएंगे। तो यहाँ है, भौतिक राशि किसे कहते हैं। भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सके। भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सके तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो भी उनका माप आता है उनको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, संख्या के द्वारा। जैसे आप मान लीजिए 2 केजी, 4 लीटर, ये सब क्या है, संख्या के द्वारा दर्शाया जा रहा है कि नहीं। जैसे संवेग हो गया, आवेग हो गया, बल हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सभी क्या है, भौतिक राशियां होती हैं। आगे देखेंगे मात्रक क्या होता है। मात्रक यानी किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है। एक पहले बात ध्यान देंगे कि किसी भी दुनिया में किसी भी भौतिक राशि को मापे ना, तो उसके लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला मात्रक और दूसरा परिमाण। जैसे मान लीजिए हम कहीं दुकान पे गए, शॉप पे गए और वहां पे कहें मुझे चावल दे दीजिए, तो क्या वो देगा, पूछेगा कितना चावल दे दे। आप कहेंगे 5 किलो, 1 केजी। तो ये क्या है, इसमें संख्या भी आ रहा है। मान लीजिए कि कहे आप 1 केजी चावल दे दीजिए, क्योंकि विद्यार्थी तो इससे ज्यादा खरीदता नहीं, मुश्किल से मुश्किल 5 केजी खरीद ले, वो ज्यादा खरीदता नहीं है। देखिए 1 केजी यहाँ पे एक क्या है, तो एक ये परिमाण है, परिमाण है, या इसी को बोल सकते हैं संख्यात्मक मान है। क्या है, संख्यात्मक मान है। जबकि ये केजी क्या है, तो केजी मात्रक है। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए किनके किनकी आवश्यकता पड़ती है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं मापन या मात्रक पद्धति भौतिक राशियों के मापन मुख्यतः 3 प्रचलित थी। अब आप जब 1971 के पहले की बात करें, यानी जब ऐसा पद्धति नहीं बना था, 1971 में ऐसा पद्धति को बनाया गया। जब 1971 के पहले की बात करें तो 3 पद्धति जो था मात्रक की,
वो तीन पद्धति प्रचलित था। पूछेंगे कौन कौन। तो पहला था मात्रक पद्धतियां, पद्धति बोल लीजिए इसको, ये तीन था। कौन कौन? FPS पद्धति, दूसरा CGS पद्धति, और तीसरा था MKS पद्धति। जब ये पद्धति था तो इस समय लोगों को सरवाइव करने में बड़ी दिक्कत होता था। कहीं जा नहीं पाते थे ये लोग, कहीं जाते थे तो इनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसे मान लीजिए अलग अलग जगहों पे जाते थे ना, तो लंबाई को अलग अलग मात्रक में मापा जाता था। जैसे आप कहाँ चले जाए, फ्रांस में चले जाए तो वहां पे लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता था, जबकि ब्रिटेन चले जाए वहां पे लंबाई को फुट में मापा जाता था। हमारे यहाँ आए तो लंबाई को मीटर में मापा जाता था, यानी एशिया में। तो मुख्यतः तीन पद्धति जो थी ये प्रचलित थी। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला था FPS पद्धति। इसमें देखिए, इसमें जो था ये लंबाई के लिए था, यानी फुट जो था, फुट को किसमें, लंबाई को किसमें मापा जाता था? तो फुट में। जबकि द्रव्यमान को मापा जाता था किसमें? तो द्रव्यमान को मापा जाता था पाउंड में, और समय को मापा जाता था सेकंड में। तो FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, और समय का मात्रक क्या होता था? सेकंड होता था। इसके बाद आया दूसरा पद्धति, 2 नंबर, जो कि CGS पद्धति, CGS। इसमें लंबाई का मात्रक क्या होता था? तो लंबाई का मात्रक आप कहेंगे क्या होता था? तो सेंटीमीटर होता था। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक तो इसमें ग्राम होता था, और समय का सेकंड ही होता था, समय का सेकंड। फिर उसके बाद तीसरा आया। तीसरा क्या था? तो MKS पद्धति था। तो इसमें जो लंबाई था, इसमें लंबाई को मापा जाता था मीटर में, मीटर में। जो द्रव्यमान किलोग्राम में, किलोग्राम, और समय को सेकंड। तो ये मात्रक तीन थे, ये तीनों के तीनों क्या थे? प्रचलित थे। लेकिन इन तीनों मात्रक से होता क्या था कि हर जगह पे जाते थे अलग अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ये जो है, जो FPS पद्धति था, ये ब्रिटेन में चलता था, ब्रिटेन में। और जो CGS पद्धति था ये चलता था फ्रांस में, इसलिए इसे फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। और ये जो था एशिया में चलता था। अब ध्यान देंगे, जब ये तीन मात्रकें प्रचलित थी तो उस समय तो समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन
एक सम्मेलन बुलाया गया कब, 1971 में। 3 मात्रक जो पद्धति था, यानी एपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति, तो इनसे बहुत ज्यादा समस्या आती थी। तो एक 1971 में सम्मेलन बुलाया गया जो कि पेरिस में बुलाया गया। नाप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में इस पद्धति को मान्यता दी थी। कब, 1971 में। कहाँ बुलाया गया, तो पेरिस में बुलाया गया था। ठीक है। अब इसके बाद यानी एसआई प्रणाली के आधार पर 7 मूल राशियां, जिनके लिए 7 गो मूल मात्रक दिया गया। जो एसआई पद्धति है इनके द्वारा 7 मूल राशि दिया गया और बोला गया कि ये पूरी दुनिया में चलेगी, आप जाके इसके द्वारा कहीं पे कुछ भी खरीद सकते हैं। तो लोगों को जो सरवाइव करने में पहले कठिनाई होती थी, अब वो कठिनाइयों से बच चुके थे, अब कठिनाई न होती थी। तो इन 7 मूल राशि के लिए इन्होंने 7 मूल मात्रक भी दिया। ठीक है। और इसके द्वारा इन्हीं 7 मूल मात्रकों से मिलकर अन्य राशियां बनाई जाती हैं, जो जिसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये 7 जो थी मूल राशियां वो कौन कौन सी थी। यानी ये सही पद्धति में कितने भाग बांटा गया, 2 भाग में। कौन, मूल मात्रक और संपूरक मात्रक। देखेंगे मूल मात्रकों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। मूल मात्रकों की संख्या 7। कौन कौन, तो लंबाई था, द्रव्यमान, समय, ताप, करंट यानी धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 राशियां जो है ये मूल राशि है। अब आप कहेंगे सर मूल राशि क्या होता है, तो वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मतलब ये खुद को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम कहते हैं मूल राशि। ठीक है। और मूल राशि के मात्रक को कहते हैं हम मूल मात्रक। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे तो मूल राशि जो होता है लंबाई, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। संकेत क्या होता है, एम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम होता है, किलोग्राम होता है। फिर समय को सेकंड होता है। तापमान का केल्विन होता है, केल्विन। धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। जबकि पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, तापमान का मात्रक केल्विन, धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा यानी मोल होता है। अब इसका हम देख लेते हैं संकेत क्या होता है। तो किलोग्राम का संकेत केजी होता है, सेकंड का संकेत एस होता है, केल्विन का मात्रक के होता है, एम्पियर का ए होता है और कैंडेला का सी डी होता है और मोल का मोल ही होता है। तो आप देखेंगे एक बार ध्यान से, लंबाई का मात्रक एम, जिसे एम से सूचित करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, जिसे केजी से सूचित करते हैं। समय का मात्रक सेकंड, जिसे एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी संकेत क्या होता है, तो एस होता है। तापमान यानी केल्विन, इसका संकेत क्या होता है, तो के होता है। धारा यानी एम्पियर, इसका संकेत क्या होता है, ए होता है। उसी प्रकार से ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका क्या होता है, केल्विन होता है मात्रक, जिसका संकेत क्या होता है, सीडी होता है। और पदार्थ की मात्रा जो होता है मोल होता है, इसका संकेत क्या होता है, मोल ही होता है। ये जो पदार्थ की मात्रा आप पढ़ रहे हैं, तो ये अधिकतर यूज इसका कहाँ है, तो फिजिक्स में यूज कम है, लेकिन केमिस्ट्री में इसका उपयोग क्या है, ज्यादा है। तो चलिए हम इसका क्या कर लेते हैं, तो मात्रक देख लेते हैं।
इतना क्लियर आप लोग का? इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम इसका क्या देख लेते हैं, बीमा देख लेते हैं। इन सातों मूल राशियों का हम क्या देख लेते हैं, बीमा। ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, लंबाई का बीमा क्या होता है, एल। द्रव्यमान का क्या होता है, तो एम होता है। और ये बड़ा कोष्टक से घेरना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय को सेकंड, यानी इसको क्या करते हैं हम, टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, समय टी। केल्विन के, एम्पियर को, सीडी को, और मोल को किससे, तो एन में मापते हैं, एन होता है। ध्यान देंगे, मूल राशियों की संख्या कितनी, 7 होती है। व्युत्पन्न राशियों की संख्या अनगिनत होती है। व्युत्पन्न राशि कितनी होती है हमको मालूम ही नहीं है। ना व्युत्पन्न राशि मालूम है, ना व्युत्पन्न मात्रक मालूम है। इसको हम देखेंगे कल की क्लास में। आज पहले हम देखते हैं, याद करते हैं क्या, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, तापमान का मात्रक केल्विन, धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल हो जाएगा। यहां देखेंगे लंबाई को किसके द्वारा संकेत करते हैं, तो एम के, और किलोग्राम को केजी, सेकंड को एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडेला को सीडी से, मोल को मोल ही लिखते हैं। इसकी बीमा की बात करें तो बीमा क्या हो जाएगी, यानी मीटर का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, किलोग्राम का एम हो जाएगा, यानी मास। समय सेकंड यानी समय क्या हो जाएगा, टी, केल्विन के, एम्पियर ए, कैंडेला सीडी, एन क्या हो जाएगा, मोल का हो जाएगा। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? हम आगे बढ़ जाए, चलिए आगे देख लेते हैं हम। आगे क्या है, स्टेरेडियन तथा रेडियन क्या है, तब पूरक मात्रक है। जैसे क्या हो जाएगा, समतल कोण का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन, और जबकि ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। जिसका संकेत क्या होता है, तो रेडियन का संकेत RAD और स्टेरेडियन का SR होता है। कोई दिक्कत? तो इसको एकदम अच्छे तरीके से क्या करेंगे, आप लोग याद करेंगे। ये सातों याद रहना चाहिए, जो मूल राशि होती है इनके सातों याद रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सात से मिलकर आगे के जितने भी व्युत्पन्न राशि और मात्रक है उन सभी को ज्ञात करेंगे। तो इसलिए यह आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको यह याद होना चाहिए। नेक्स्ट, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, तो कह रहा है ये 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक से पहले हम देख लेते हैं व्युत्पन्न राशि क्या होती है। 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने मात्रक को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। लेकिन 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बने राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बने मात्रक राशि को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो आप याद रखेंगे। एक बार चलिए फटाफट रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आगे तो हर कोई पढ़ लेता है लेकिन रिवीजन कोई नहीं करता, जिसके कारण परीक्षा में क्वेश्चन छूट जाता है। देखेंगे भौतिक राशि क्या होता है, तो भौतिक राशि वे पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है, जिसको तौला जा सकता है, अर्थात जिसको माप सकते हैं, जिसको तौल सकते हैं, वो सभी क्या है, भौतिक राशियां हैं। जिन्हें मापेंगे नहीं, जिन्हें तौलेंगे नहीं, वो भौतिक राशियां नहीं होंगी। नेक्स्ट है मात्रक। तो कह रहा है किसी भी भौतिक मात्रक को व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। दोनों क्या होती है, तो एक होता है संख्यात्मक मान और दूसरा क्या होता है, यूनिट यानी मात्रक होता है। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ भी खरीदे, जैसे तेल खरीदे 5 लीटर तेल, तो यहाँ पे क्या है, संख्यात्मक मान है और ये क्या है, तो मात्रक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
मापन पद्धति के लिए 3 मात्रक पहले प्रचलित थी 1971 के पहले, जो कि बहुत ज्यादा कठिनाइयां देती थी। उनमें पहला कौन था? तो एफपीएस पद्धति, दूसरा था सीजीएस पद्धति और तीसरा था एमकेएस पद्धति। आप ये भी जानते हैं कि जो एफपीएस पद्धति था ये ब्रिटेन में प्रचलित था। कहाँ? ब्रिटेन में। जबकि सीजीएस पद्धति जो था ये जो था फ्रांस में प्रचलित था। और ये जो है एमकेएस पद्धति जो कि पूरे एशिया में चलता था। अब जो एसआई पद्धति जो था ये एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप था। क्या था जी? तो विस्तृत रूप था। कौन? एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप था एसआई या एसआई राशि। जो एसआई पद्धति जो था ये एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप था। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट हम पढ़े कि एफपीएस पद्धति में लंबाई को किस में मापा जाता है, समय को किस में मापा जाता है, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है। तो एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट और द्रव्यमान का पाउंड और समय का क्या होता था? सेकंड। जबकि सीजीएस में क्या होता था? लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय को सेकंड में मापते थे। जबकि एमकेएस पद्धति में क्या था? तो लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता था। फिर हम धीरे धीरे कहां बढ़े? 1971 में आए। तो उस समय हुआ क्या कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति को बनाया गया, अंतरराष्ट्रीय पद्धति को लाया गया, जिस यानी इंटरनेशनल एसआई सिस्टम, जिसमें क्या था? तो 1971 में लाया गया था। कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसके द्वारा 7 को मूल्य राशि दिया गया और उन 7 को क्या दिया गया? मात्रक दिया गया। और यह भी बताया गया कि इन 7 के अलावा जितने भी बचे वो सब व्युत्पन्न राशि तथा व्युत्पन्न मात्रक होंगे। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ध्यान देंगे तो एसआई पद्धति में यानी दो कौन कौन सा? तो एक मूल मात्रक, एक संपूरक मात्रक। फिर है जो मूल राशि जो होती है, जो मूल राशि होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जैसे यहाँ पे पहला है लंबाई। लंबाई का क्या होता है? तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा जी? तो मीटर हो जाएगा। जबकि संकेत क्या होता है? एम होता है। बीमा क्या होता है? एल होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, संकेत केजी और इसका बीमा क्या होता है? तो एम होता है। यहाँ क्या है? समय का क्या होता है? सेकंड। सेकंड का संकेत क्या होता है? एस और इसका बीमा क्या होता है? टी। फिर नेक्स्ट चौथा आता है तापमान का केल्विन। केल्विन को के से सूचित करते हैं और इसका बीमा क्या होता है? 7 होता है। जबकि यहाँ धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा मात्रक और इसको ए द्वारा मापा जाता है और इसका जो बीमा था ये क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता जो कि केल्विन और ये क्या हो जाएगा? सीडी। इसका क्या? संकेत और इसका बीमा क्या होता है? तो सी हो जाएगा। जबकि पदार्थ की मात्रा क्या होता है? तो मोल ही होता है। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बेहतरीन तरीके से याद कर लेंगे, याद करेंगे तो कल की क्लास आपको समझ में आएगा। जितनी भी व्युत्पन्न राशियों को उत्पन्न किया जाएगा, बनाया जाएगा, वो आपको समझ में आएगा। तो उसके लिए इन 7 का याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए दोस्त, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।